Welcome everyone to first episode of Mind Matters. So here we are with consultative psychologist Anushka ma'am. So today we're going to dive into a topic exam anxiety. So exam anxiety है क्या exactly? Okay, first of all, thank you so much, Vidhi, for having me. Exam anxiety is a type of performance anxiety where an individual feels, extreme stress or fear during an exam or before an exam, right? टिपिकल नर्वसनेस से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है कि आपको सब कुछ आते हुए भी कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, यू आर ओके विद योर सेल्फ, बट आप स्टिल परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन कर जाती है कि आपको वहाँ पे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स आप जो है वो एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि स्टमक एक, है ना, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कंसंट्रेशन इश्यूज़ हो गए, आपके पाम बहुत स्वेटी है एंड रेस्टलेस फील कर रहे हो, इरिटेबल फील कर रहे हो, ठीक है, एंड लाइक नर्वसनेस तो पीक पे रहती है डेफिनेटली, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है कि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है. दीज आर फिज़िकल सिम्टम्स जो कि आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर ये सिम्टम्स हैं किसी इंडिविजुअल में, हर बार है, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन इसका मिल रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ, हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि या दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एग्ज़ाम एंजाइटी. एंड दूसरी चीज़ कि हर एक इंडिविजुअल की इंटेंसिटी अलग होगी, कि सिम्टम्स जो है सब में डिफरेंट मिल सकते हैं, सिम्टम्स की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है बिकॉज वी आर डिफरेंट. So how can we overcome the exam anxiety right now? देखिए, एग्ज़ाम एंजाइटी को ओवर करना, आप कुछ खुद भी ऐसे सॉल्यूशन या खुद भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जिसके कारण आप ओवरकम कर सके. जैसे कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपको जो सबसे पहले आता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, आप कुछ बच्चे होते हैं वो सीरियल वाइज करते हैं, 1 2 3 4, तो आप एक तो वो सीरियल वाइज ना करें, ठीक है, आप बिल्कुल जो भी आपको पहले आता है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, सो डैट आपकी माइंड ब्लॉकिंग ना हो, आपका माइंड जो है वो ओवरवेल्म ना हो कि ये चीज़ नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या होता है, वो एक लूप बनता जाता है. पहली चीज़ ये हो गई. दूसरा, अगर आपको लगता है कि कुछ हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही है, आप बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, दैट्स द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग कि आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब देखो, सेल्फ टॉक आप करते होंगे, ठीक है, किस तरीके के सेल्फ टॉक आप करते हैं कि लाइक अरे यार ये कितने सारे हो गए, एग्जाम्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी यार, इतने सारे चैप्टर्स से कैसे कवर करेंगे. सो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, राइट. अब इसको अगर मुझे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करना है तो आप मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं हम. यार अगर ये वाला एग्ज़ाम हो गया ना तो लाइक छुट्टी आएगी यार, और अगर हो जाने दो, ये हो जाएगा, हमारे सिलेबस कवर हो जाएगा. सिलेबस कवर हो जाएगा, एनुअल में कम पढ़ना पड़ेगा. हाँ. अगर यहाँ पे 5 6 7 टॉपिक्स आ गए हैं, डैट मीन्स कि अगली बार के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज मेजर पोर्शन तो यहीं कवर हो जाएगा, राइट. सो इसको हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं कि सेल्फ टॉक हम सब करते हैं, ठीक है, और करनी भी चाहिए. सो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करें. पहली चीज़ तो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है. दूसरा, कभी भी खुद को ऐसे फील नहीं करें दैट यू आर काइंड ऑफ अ विक्टिम, है ना, कि आप सोच रहे हैं कि मुझे तो ये चीज़ है, ठीक है, मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ, या आप बार बार उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, तो वहाँ आपका कंट्रोल लूज हो जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि आप बोलते हैं कि आई हैव दिस डिजीज़ और आई हैव एंजाइटी, और एक आप बोल रहे हैं कि I am suffering from anxiety, right? So these are two different sentences, right? अब I have anxiety, इसमें still क्या है कि लगता है कि you have full control over it, बट जहाँ आपने suffer ऐड कर दिया, right, कि मैं suffer कर रही हूँ इस चीज़ से, तो क्या होता है कि आपकी खुद की प्रॉपरली, दैट मीन्स कि आपका कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ पे, राइट. तो इस तरीके की जो आप टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें करें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार हम कोई चीज़ बोलते हैं
माइंड उसको मान लेता है। कभी हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक कि समटाइम्स व्हेन यू रिपीट समथिंग ना, वो कभी कभी बहुत सच भी हो जाती है। बिकॉज होता क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज़ वैसे ही एग्जीक्यूट होने लग जाती है सारी चीज़। क्योंकि एक बुक भी है बहुत अच्छी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, है ना, वहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो चीज़ बार बार, आजकल तो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, ठीक है। सो आप जो बार बार चीज़ें ओवरडू करते हैं, कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, स्पेशली अगर नेगेटिव होता है, तो होता क्या है कि माइंड उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ ऐसा ही है। और आप चीज़ कर सकते हैं कि ओपन अप होइए, ठीक है। अपने टीचर से आपको कोई इशू होता है, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स आर देयर फॉर यू, राइट। कोई इशू होता है तो आप स्कूल काउंसलर से आके बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल हैं तो वो आपके साथ वैसे डील करेंगे। उनको लगता है कि देयर इज़ एन इशू, ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल पे है, तो वो आपको थेरेपीज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थेरेपीज़। कुछ टेक्निक्स है एंजाइटी वगैरह के लिए, जैसे सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन, इट्स अ स्पेसिफिक टेक्निक जहाँ हम लिस्ट बनाते हैं रैंकिंग ऑर्डर के बेसिस पे कि किस चीज़ से हमें कम डर लगता है, फिर किससे ज़्यादा लगता है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो हमारी लिस्ट में होता है कि फर्स्ट वाली लिस्ट कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली चीज़ कि आप भी करते होंगे, सब गोल्स बनाते होंगे ना। तो वैसे ही एक डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक होती है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि बहुत जल्दी वर्क हो जाता होगा, लिस्ट ही तो बनानी है, बट इट्स अ प्रॉपर थेरेपी टेक्निक, या सो अगर उनको लगेगा तो वो आपको कुछ टेक्निक्स भी बता सकते हैं। ब्रीदिंग मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपरली इनहेल एंड एक्सहेल, माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, स्लीपिंग बहुत अच्छे से लीजिए एग्ज़ाम से पहले, राइट। अब कितने बच्चे होते हैं जो कि नहीं एग्ज़ाम है पहले पढ़ना, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। आपने हॉल से बाहर भी देखा होगा बच्चों को पढ़ते हुए कि जस्ट एग्ज़ाम चल रहा है एंड उसके जस्ट 5-10 मिनट्स पहले वो क्या कर रहे हैं, चैप्टर याद करो, चैप्टर्स दे आर कंटिन्यूसली रीडिंग, है ना। कि पता नहीं क्यों अब आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है। लास्ट मोमेंट लाइक कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आपको कभी ऐसा लगा कि आपने लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ा हो एंड वो पेपर में आ गया हो, या आपको लगा हो कि मुझे याद रहा? नहीं, लाइक लास्ट मोमेंट पढ़ा पर वो पेपर में याद नहीं रहता। वो बेसिकली होता यही है क्योंकि आप ऑलरेडी अरोज्ड हो, आपको पेपर की पढ़ी है, आपकी बॉडी उसी तरीके से प्रिपेयर हो रखी है। आपको लगता है कि कोई चीज़ इंफॉर्मेशन एनकोड हो पाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। आपको न्यू इन्फॉर्मेशन तो एनकोड नहीं हो पाएगी, आप रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट आप सोच रहे हैं कि कुछ नया ही पढ़ ले उस पर्टिकुलर टाइम पे, एंड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक ना। आप एक दिन पहले बहुत अच्छी नींद लीजिए आराम से, 9-10 ओ क्लॉक तक आप पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, एंड देन गिव योरसेल्फ अ प्रॉपर ब्रेक कि हाँ आपने ब्रेक लिया एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा खाइए पिए, घर का खाना आप खाइए, एंड स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। ये बहुत बेसिक टेक्निक्स है जो हम हर कोई इंडिविजुअल जो है अप्लाई कर सकता है, या। और दूसरा, अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को पहली चीज़ तो समझ जाएंगे, सबसे बड़ा टास्क यहीं कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज आप सोचिए कि आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एग्जाम एंजाइटी, एंड इफ़ योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है, तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो आप उसे पहले ही लेवल पे अगर आपने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया तो हम उसे ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो वर्स्ट हो सकता है, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी है कि वो वर्स्ट हो जाए, राइट। और दूसरा, निमोनिक्स टेक्निक भी है, कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने विबग्योर पढ़ा होगा, रेनबो का कलर जो है, आप ऐसे याद करते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से विबग्योर करके हम याद करते थे। सो इन्हीं तरीके की काफ़ी टेक्निक्स होती है जिनको हम निमोनिक्स टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अभी ये टर्म स्टिल थोड़ी सी है कि आई थिंक आपने सुना है कभी निमोनिक टेक्निक? कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना है, ओके। सो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती है, राइट, तो वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कनेक्ट करके पढ़िए कोई चीज़, अगर आप पढ़ रहे हैं स्टोरीज़ के बेसिस पे पढ़िए, बिकॉज मैं हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छी स्टोरीज़ बनाती हूँ। लाइक अगर मैं कोई साइकोलॉजी की थ्योरी भी पढ़ाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि लाइक देयर वाज अ लाइक थ्योरी जिसमें
गार्डनर नाम के जो थियरिस्ट हैं, उन्होंने ना इंटेलिजेंस के टाइप्स दिए, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप्स थे, तो मैंने उसमें निमोनिक्स बनाया कि गार्डनर जो गार्डनिंग करता है और उसके बेटे का नाम बिल्स है, एंड बिल वो बोलता रहता है बिल्स माइंड्स, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि लाइक बी का मतलब बॉडीली का एनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, आई का मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एल का मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरे एल का मतलब लॉजिस्टिक। लाइक कितना इजी हो गया। एक तो गार्डनर की उनकी थ्योरी को ही हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बोलते हैं, राइट। सो मल्टीपल मतलब मैं ऐसे स्टोरी बताती हूँ, देखो गार्डनर है, वो गार्डनिंग करता है तो अलग अलग चीज़ें उगाता है, तो दैट मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। और उसके बेटे का नाम बिल्स है, वो बिल्स माइंड्स करता रहता है। तो देखो कितनी इजी नहीं हो गई चीज़ें, ग्रास्प करने में बहुत इजी हो गई। आप बहुत अच्छे से इसको इनकोड कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, निमोनिक टेक्निक का यूज़ करिए। एंड एक लेवल होता है, लाइक आपको कोई इशू होता है एग्ज़ाम एंजाइटी में, सबसे अच्छी चीज़ है, आपको थोड़ा भी एंजाइटी होती है, मैं बोलती हूँ चॉकलेट खाइए एग्ज़ाम से पहले। यू कैन ट्राई डार्क चॉकलेट, ठीक है, जो कि काफ़ी लाइक आपकी बॉडी को काम करती है, राइट। और दूसरा, जिस सिचुएशन में या जिस मूड में आप घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी सिचुएशन को आप मेंटेन रखिए जब आप उसे रिकॉल कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम हॉल में। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत रिलैक्स वे में पढ़ाई करी होती है, बिकॉज हम घर में होते हैं, और एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर। अब आप सोचो दोनों मूड कितने डिफरेंट हो गए। जब हमने एनकोड किया था, जब हमने लर्न किया था, वो एनवायरनमेंट ही अलग था, वो मूड अलग था, और जब लिखने की बारी आई तो बिल्कुल, जब रिकॉल करने की बारी आई तो पूरा मूड जो है वो डिफरेंट हो गया। लाइक आप तब अरोज्ड फील कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो, और आप उस टाइम पे थोड़े काम थे, राइट। तो ये एक जनरल है जो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, नॉट अबाउट कि जो एंग्शियस हैं, ये बहुत नॉर्मल बेसिस पे हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो दीज आर सम टेक्निक जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो एग्ज़ाम एंजाइटी, जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नर्वस, उनका खुद का एग्ज़ाम हो रहा था, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक कि उनका प्रॉपर टाइम टेबल बनता है, उनको उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो बस बच्चे को सपोर्टिव महसूस होना चाहिए। पेरेंट्स का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो बच्चा है, पेरेंट्स बेसिकली ये ध्यान रखें कि बच्चे को लगे कि हाँ उनको कोई सुन रहा है। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उनके पास कोई है जो उनको सुन सकता है। दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या सो टीचर्स का भी यही है कि अगर बच्चा बार बार कोई चीज़ पूछ रहा है ना, तो फ्रस्ट्रेट ना हो, राइट। कि कभी कभी हो जाता है क्योंकि बच्चे को दिक्कत आती है, उस टाइम पे हो सकता है वो बार बार कंफ्यूजिंग वाले लेवल पे रहता है, राइट। सो टीचर्स भी ये कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी है तो देखिए काफ़ी टीचर्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप उनके साथ जाके, अपने क्लास टीचर्स के साथ जाके डिस्कशन कर सकते हैं। वो आपको और भी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि हाँ, और अदरवाइज़ एटलीस्ट वो स्कूल काउंसलर से बात करेंगे कि हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। बिकॉज ये एक कोलैबोरेटिव आप बोल सकते हैं वर्क है, जिसमें हम सब इन्वॉल्व होंगे तभी प्रॉपरली कोई वर्क होगा। So like it's like a topic that we should be open about. Yes, ठीक है। ये एक तरीके का मेंटल हेल्थ जो है उसी के अंदर टॉपिक आ जाता है कि अगर आपको ये टर्म पता चल गई, बिकॉज देखो क्या होता है कि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत सारे टॉपिक को, राइट। कि अब सबको लगता है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे एग्ज़ाम एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, राइट। किसी को पता ही नहीं है कि अगर क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, अदरवाइज हम ICD DSM क्यों बनता ये क्लासिफिकेशन, कि इतने सिम्टम्स में से इतने सिम्टम्स होने चाहिए तभी आपको ये वाला डिसऑर्डर है या ये वाला इशू है, राइट। कि इतना टाइम पीरियड होना चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है 2 दिन आपको इशू हो रहा है, आपने उसे कैटेगराइज कर दिया कि यस आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Okay. So Anushka ma'am, thanks for talking with us today. So hello everyone. So as you can see, we have talked about exam anxiety. Anushka ma'am has told us everything that she can have told us. So we can end this session right now. Let's meet at next episode.
Bye. Yeah, Thank you. let's meet at next episode. One thing I want to say ki stop comparing yourself with other, because every individual is different. They have different environment. They're living in different environment. They have different genes. They have different traits, temperament, right? So we cannot be like other person. So ऐसा नहीं है कि अगर उनकी अच्छी रैंक आ रही है तो हम उसको कंपेयर करें. Others ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है. Stop comparing yourself with others. Stay hydrated. Balanced diet रखिए properly. And if you have any problem, then talk with your school counselor or talk with your teacher or parent, so that problem sort out हो सके, right? Okay, so it's a very helpful session. Thank you so much, Vadi, for having me.